देखो 11th पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, क्या रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। इसमें हमको पढ़ना है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं कौन कौन सी, अर्थात रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई। इसका पहले चैप्टर में आपको पूरा बेसिक पढ़ना है, सब कुछ इसका बेसिक सब पहले चैप्टर में निचोड़ दिया है। जो कुछ आगे आप पढ़ोगे वो पूरा आपका निचोड़ दिया गया है, ठीक है। इसमें पूरा बेसिक पढ़ना है। तो देखते हैं होता क्या है। देखो इसमें आपको पढ़ना रसायन विज्ञान में पहले तो इसकी डिफिनीसन आता है। रसायन विज्ञान कहते किसे हैं? तो रसायन विज्ञान जो होता है, रसायन विज्ञान वह विज्ञान है, वह विज्ञान है जिसमें हम अणुओं तथा उनके रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम अणुओं तथा उनके रूपांतरण का अध्ययन करेंगे, या फिर हम केवल तत्वों का ही नहीं, इस विज्ञान में केवल तत्व ही नहीं बल्कि तत्व से बनने वाले असंख्य अणुओं का अध्ययन किया जाता है। देखो तो रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम अणुओं के अणुओं तथा उसके रूपांतरण का मतलब वो किस प्रकार क्या होता है, परिवर्तित होकर एक बड़ा अणु बना लेता है या खुद को तोड़कर एक छोटा अणु बना लेता है, मतलब उसके रूपांतरण का यानी उसके परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। या फिर एक ही तत्व का हम इसमें अध्ययन नहीं करते हैं, एक तत्व का अध्ययन करेंगे बल्कि उससे बनने वाले अनेक अणुओं और यौगिकों का भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे इस विज्ञान में। या फिर इसकी डिफिनीसन एक प्रकार से और बोल सकते हो, रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम तत्व या यौगिक या फिर पदार्थों के संगठन, गुण, अवस्था आदि का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाती है, रसायन विज्ञान कहलाती है, ठीक है। चाहे तो डिफिनीसन ये बोलो या फिर वो बोलो। अब ये तो रसायन विज्ञान की डिफिनीसन हुई। इसमें आता है आपका, पहले इसमें आपको पढ़ना है इसका बेसिक में पहले आता है द्रव्य की अवस्थाएं। इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, द्रव्य की अवस्थाएं को अध्ययन करना है। तो इसमें पहला हेडिंग आता है आपका क्या, द्रव्य या फिर इसी को क्या कहते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। वैसे द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? होती तो 5 है, लेकिन पढ़ना कितना है, 3 ही पढ़ना है। पहला होता है क्या, पढ़ना हमको 3 केवल। पहला होता है ठोस, और दूसरा द्रव, और तीसरा क्या होता है, गैस, और चौथा प्लाज्मा नामक एक पदार्थ होता है जो कि हमारे कहाँ पाया जाता है, आगे चल के जीव विज्ञान पढ़ोगे, वैसे 10th में पढ़े रहे होगे, ब्लड में होता है। और 5वां करके आपका होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। ये क्या होता है, ये 5वां पदार्थ होता है, ठीक है। लेकिन हमको पढ़ना कितना, 3, ठोस, द्रव और गैस। ये चौथा प्लाज्मा और 5वां बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट हमको ना पढ़ना है, ये आगे चल के हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ इसके बारे में कोई अध्ययन नहीं करना है, हमको ठोस, द्रव, गैस के बारे में अध्ययन करना है। ठोस क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसको जानते हैं। पहले तो ये जान लो पदार्थ क्या होते हैं या फिर द्रव्य किसे कहते हैं। तो वे सभी वस्तुएं, ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं हैं, वे ब्रह्मांड में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं तथा जिनमें क्या होता है, द्रव्यमान या फिर बोल सकते हो भार होता है, वे सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। ऐसे बोल सकते हो जिनका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों से क्या कर सकते हैं। तो वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है तथा जिनका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों से कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं,
पदार्थ या फिर द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे हवा, हवा क्या पदार्थ है? हवा का अनुभव कर सकते हो, उसमें द्रव्यमान तो होता ही है, उसको आपने गुब्बारे में भर के तौला होगा। ठीक है, जल, जल पदार्थ है। ठीक है, क्योंकि इसको आप माप सकते हो, तौल सकते हो, इसको स्पर्श करके भी, देख के भी, या तमाम तरीके से इसको आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। ठीक है, तो पदार्थ का इसका गुण, इसमें पदार्थ का गुण देखने को मिलता है, इसलिए पदार्थ है। तो जिसको हम, जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को माप सकते हैं, जिसमें जो स्थान घेरती हूँ, जल तो स्थान घेरता ही है। जल नदी में बह रहा है तो उसका स्थान कोई और ले सकता है? जहाँ पर जल है उसको हटाना पड़ेगा तभी उसका स्थान कोई लेगा। मेज है, मेज जितने में रहता है उसको, उसका स्थान तुम उसके स्थान पे आ सकते हो? आए, उसको आपको हटा के कहीं और रखना पड़ेगा तभी आप उसके स्थान पे आओगे, तो वह स्थान घेरती हैं। बुक आपका स्थान घेरी, उसके स्थान पे आप नहीं आ सकते हो। तो जो जितनी सारी वस्तुएं स्थान घेरती हैं, द्रव्यमान होता है या जिनका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, सारी सारी क्या कहलाती हैं? द्रव्य या फिर पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो द्रव्य नहीं है? तब तो ऐसे कहोगे सारी सारी वस्तुएं क्या हैं? द्रव्य जो हमारे आसपास हैं। हाँ सही है, लेकिन का प्रकाश स्थान घेरता है? प्रकाश यदि पूछा जाए तो ये इसके अंतर्गत नहीं आए, क्योंकि ना इसमें द्रव्यमान होता है। कभी मापे हो, 10th में प्रकाश पढ़ चुके हो, मापो कभी नहीं, ना तो इसमें द्रव्यमान होता है, ना तो ये स्थान घेरता है। प्रकाश जहाँ वहाँ हम नहीं रह सकते, यहाँ सब तो प्रकाश है, यहाँ तो हम हैं, तो ये कौन सा स्थान घेरा? प्रकाश। ठीक है, स्थान घेरने का मतलब वहाँ कोई चीज़ ना आ सके। जैसे ये वाइट बोर्ड जहाँ लगा है, यहाँ पर कोई और चीज़ लगा सकते हो, पोस्टर सोस्टर वगैरह वगैरह नहीं, क्योंकि ये इसका अपना स्थान घेरा हुआ है। जहाँ तक ये स्थान घेरा, इसके ऊपर लगा दो तो बात अलग है, इसके ऊपर इसका स्वयं का स्थान है। ठीक है, इसके ऊपर स्थान तो है, यहाँ तो लगा, लेकिन जितने भी अंदर की तरफ स्थान घेरा है उसके स्थान पे आप कोई वस्तु नहीं रख सकते हो, या पोस्टर वोस्टर वगैरह वगैरह नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कहलाती हैं क्या? पदार्थ या द्रव्य। तो प्रकाश नहीं द्रव्य। या हम कहते हैं तुम्हारे अंदर बेईमानी है, तुम क्या हो? बेईमान हो, हैं? ईमानदार हो, जो भी हो, ईमानदार हो, बेईमान हो, इसको माप सकते हो? हाँ, ईमानदारी या बेईमानी को, या फिर कितना सही हो कितना गलत हो, ये सब माप सकते हो? हाँ, वो कितना स्थान घेरा तुम्हारे अंदर बता सकते हो, कितना बड़ा ईमानदार है, बेईमान है? नहीं। तो ये सब क्या है? पदार्थ है? नहीं, ये सब पदार्थ के अंतर्गत नहीं जाएंगे। ठीक है, तो पदार्थ क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके 3 अवस्थाओं को पढ़ना है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में क्या आएगा? देखो कैसे पहचानोगे ठोस क्या है। तो पहचानने का आसान तरीका, उसको यदि स्पर्श करके पहचानना चाहते हो, स्पर्श करोगे वो कैसा लगेगा? हार्ड। जो ठोस होता है, कुछ मुलायम भी होती हैं। मुलायम क्यों होती हैं? उसका रीजन है, जैसे रबड़, रबड़ द्रव थोड़ी है, लेकिन मुलायम होता है। बर्फ़ी खाए होगे, हैं? बर्फ़ी ठोस होता है, द्रव गैस ठोस होता है, लेकिन मुलायम होता है। ऐसे तमाम ठोस हैं जो मुलायम भी होते हैं, लेकिन अधिकतम ठोस कैसे पाए जाएंगे? हार्ड अवस्था में। ठीक है, मतलब वो काफ़ी मजबूत होते हैं। लकड़ी हो गया, ईंट हो गया आपके सामने, या फिर वो क्या नाम, पत्थर हो गया, लोहा हो गया, ऐसे तमाम चीज़ वस्तुएं होती हैं जो आपकी किस अवस्था में पाई जाती हैं? तो सामान्य अवस्था में ठोस में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ठोस होता क्या है? तो वे सभी पदार्थ या वे सभी वस्तुएं पहले इसी का अध्ययन कर लेते हैं। वे सभी वस्तुएं जो क्या करती हैं? जिनके, ऐसे लिखो, जिनके कण क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। जिनके कण बहुत पास पास, मतलब इनकी बनावट कैसी रहेगी? जो ये क्या नाम है, ठोस की जो बनावट, जिनके कण बहुत पास पास होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। ठोस की बनावट जो होती है बहुत हार्ड होती है, क्योंकि उसके कण क्या होते हैं? बहुत पास पास, बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं। रीजन क्या दो? जिस ठोस के कण बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, उतने ज़्यादा मजबूत होगा, उसको जब स्पर्श करोगे उतने ज़्यादा वो आपको हार्ड लगेगा, उतने ज़्यादा मजबूत होगा। ये कणों के भी दो, कोई भी पदार्थ पढ़ा, हम पीछे पढ़ चुके हैं 9th में परमाणु के बारे में। कोई चीज़ बना, वो छोटे छोटे क्या किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु या अणु बोलते हैं। वो कण एक दूसरे को क्या करे रहते हैं? बांधे रहते हैं। ठोस में क्या होता है? ई बल जो होता है, बांधने वाला बल बहुत ज़्यादा हो, इतनी तेज बांधे रहते हैं कि अपने स्थान पे केवल क्या कर सकते हैं? कंपन। कंपन मतलब समझ रहे हो?
ऐसे कण है तो ये केवल इधर उधर क्या कर सकते हैं, हिल सकते हैं, लेकिन अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते हैं, केवल अपने स्थान पे हल्का फुल्का क्या कर सकते हैं कंपन। ये बहुत पास पास होते हैं और इनके बीच का आकर्षण बल क्या होता है बहुत ज़्यादा। लोहा और बर्फी में क्या अंतर है, ये मान लो लोहे का टुकड़ा है, लोहा इतना हार्ड क्यों है, बर्फी इतना नॉर्मल क्यों होता है। या मोमबत्ती देखोगे कैंडल उतना नॉर्मल, कैंडल को पकड़ोगे आराम से टूट जाएगा, तोड़ोगे थोड़ा सा बल लगाओगे। एक नॉर्मल लड़का भी तोड़ सकता है, लेकिन नॉर्मल लड़का को लोहा दे दो उसको तोड़ पाएगा, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तोड़ने की बात है छोड़ो, सही करो टेढ़ो ना कर पाएगा, ठीक है। रीजन का उसको टेढ़ा या फिर तोड़ क्यों नहीं पाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा मजबूत है। और उसकी मजबूती का कारण क्या है, क्योंकि उसके कण बहुत पास पास हैं और बहुत तेज़ी बल से बंधे होते हैं। हम कह दें तुमको एक लकड़ी, यहाँ हम तुमको मान लो लकड़ी का बंडल देते हैं, कहानी पढ़े भी रहे होगे, लकड़ी का बंडल देते हैं, इनको दूर दूर करके देते हैं, दूर दूर करके देते हैं, तो इसको हो सकता है आप पास ला सकते हो, इसको मतलब पास ला के मुड़े थोड़ा बहुत उस पर बल लगाओगे तो लकड़ी ना कुछ और नॉर्मल चीज़ लो उसको आपस में मिला दोगे तो आराम से तोड़ सकते हो। कैंडल ले लो, कैंडल को ढेर सारा कैंडल दे दें तुमको, मिला के उसको आपस में मिला क्या कर सकते हो तोड़। लेकिन क्या ढेर सारे लोहे को मिला दोगे तोड़, लोहे की छड़ दे दे सरिया जिसको कहते हो, क्या तोड़ पाओगे नहीं। तो रीजन क्या होता है, क्योंकि लोहे के कण क्या होते हैं बहुत पास पास होते हैं, बहुत तेज़ी बल से बंधे होते हैं, जिसके कारण इनको तोड़ना उतना मुश्किल नहीं, उतना आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है, ठीक है। क्योंकि इस पे हमको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा बल चाहिए, जो कि हमारे पास पर्याप्त नहीं होता, बहुत कम लोग के पास होता है, ठीक है। और कैंडल में क्या होता है, कैंडल में कण क्या होते हैं दूर दूर होते हैं, इनके कड़ों के बीच का जो बल होता है लोहे के कड़ों के बीच की बल की तुलना में कम होता है, और बल कम होने के कारण इसको आराम से आप क्या आराम से क्या कर सकते हो तोड़ सकते हो। लेकिन लोहे में ऐसा नहीं, ठीक है। लोहे से नॉर्मल प्लास्टिक होता है, रीजन है पूछा जाए क्यों, क्योंकि प्लास्टिक के कण लोहे की कड़ों की तुलना में क्या होते हैं दूर दूर होते हैं, उनके बीच का आकर्षण बल क्या होता है कम। इसके कण उतने नहीं फ्री होते हैं जितने कण इसके फ्री होते हैं प्लास्टिक, और इससे भी ज़्यादा किसके फ्री होते हैं कैंडल वाले के, ठीक है। कैंडल के और फ्री होते हैं, उसको और आसानी से तोड़ सकते हो, ठीक है। रबड़ का भी आपका अगर इन तीन लोहे में, रबड़ में और इसमें क्या नाम प्लास्टिक में तुलना करें तो किसके कण सबसे ज़्यादा फ्री होंगे, प्लास्टिक के, लोहे के, रबड़ के। रबड़ के वो जितना आराम से उसको जितना लचीला बना सकते हो, उसको जितना घुमा फिरा सकते हो, उतना प्लास्टिक और लोहे को नहीं, इसमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। रबड़ के कण थोड़ा क्या होते हैं दूर दूर होते हैं, थोड़ा नहीं बहुत इनकी तुलना में दूर होते हैं, ठीक है। तो उसको आराम से इधर उधर चाहे जैसे घुमा फिरा सकते हो थोड़ा सा बल लगा के, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, तो क्योंकि ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं इसलिए इनका कहा जाता है, इनका पूछा जाता है आयतन कैसा होता है, इनका आयतन क्या होता है। आयतन का पहले जान लो होता क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणनफल क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है, ठीक है। हमारे पास ये मार्कर है, ये ठोस है, द्रव है, गैस है, सब जानते हो ठोस है। रीजन क्या है, क्योंकि एक तो देख सकते हो काफ़ी मजबूत है, तोड़ो फोड़ोगे जल्दी उतना ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, एहसास करके देख सकते हो। दूसरी चीज़ इसका आयतन निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे, कैसा है लगभग बेलनाकार बेलन, इसका आयतन निकालोगे तो जो भी आएगा 10 मीटर क्यूब 20 मीटर क्यूब जो भी आएगा, तो इसकी ना तो हम लंबाई चेंज करें ना चौड़ाई, इसको तोड़े फोड़े ना, जैसे है वैसे क्या रहने दें, पड़ा रहने, कहीं लैया एक रख दो, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मापोगे यानी इसका आयतन निकालोगे इस बेलनाकार क्या नाम मार्कर का, कहीं लैया एक निकालोगे तो चाहे जिस पात्र में रख दो या कहीं किसी स्थान पे ले जाओ, क्या इसका आयतन बदल जाएगा, वही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है ठोस का आयतन कैसा होता है। अच्छा, क्या इसका आकार निश्चित होता है, जरूर। आकार का मतलब बेलनाकार है तो इसको तुम आसमान में लेके चले जाओगे, क्या ये बाल्टी के आकार का बन जाएगा, ऐसा था ना, शंकु के आकार का हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा रहेगा, बेलनाकार रहेगा, यानी इसका आकार भी कैसा होता है, निश्चित, आयतन भी निश्चित, आकार भी निश्चित होता है, ठीक है। तीसरी चीज़, इसका अगर घनत्व तो पूछा जाए तो कैसा होगा, वो भी कैसा होगा, इसका सब कुछ लगभग क्या होता है, लगभग नहीं सब कुछ निश्चित है होता है, ठीक है। कणों के बीच का रिक्त स्थान पूछा जाए बहुत कम होता है, ठीक है। अच्छा, इसको पूछा जाए संपीड़ित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। संपीड़ित का मतलब समझ रहे हो, जैसे स्प्रिंग है,
स्प्रिंग ले लो, उसको संपीड़ित कर सकते हो, मतलब उसके कड़ों को दबा के पास पास ला सकते हो और छोड़ोगे फिर फैल जाता। ठीक है, संपीड़न का मतलब होता है कड़ों को कहाँ लाना, पास पास लाइक कर देना। ठीक है, यानी इतने में फैला था लाइक इतने में फैला। गैस है, सिलेंडर में गैस भरा रहता है, उसको आप संपीड़ित कर सकते हो, इतने में भरा उसको लाइक इतने में कर सकते हो। संपीड़ित का मतलब बहुत ज़्यादा आयतन में उसको क्या कर दो, कम आयतन में। तो इसको का कम आयतन में कर सकते हो। हाँ, ठोस को आप कम आयतन में नहीं कर सकते, टूट फूट जाएगा लेकिन कम आयतन में नहीं होने वाला। ठीक है, कोई ठोस हो, चाहे बहुत नॉर्मल हो चाहे बहुत हार्ड हो, इसको आप कम आयतन में नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे वैसे रहेगा। तो क्या इसको संपीड़ित किया जा सकता है, तो आंसर लिखोगे नहीं, इसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, घनत्व निश्चित होता है, घनत्व में इसके कोई बदलाव नहीं होने वाला है। और इसको हम संपीड़ित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो आंसर लिखोगे इसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। दरों क्या होता है, देखो दरों में यदि पूछा जाए, वे सभी वस्तुएं जिनके कण थोड़ा क्या होते हैं, ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके कण थोड़ा बहुत ठोस से क्या होते हैं, फ्री होते हैं। फ्री मतलब स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब थोड़ा बहुत गति कर सकते हैं। ठीक है, द्रव के जो कण होते हैं, एक ऐसा पदार्थ है जिसके कण थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, किस कैटेगरी में रखते हैं, द्रव में। जैसे जल को यदि खुला छोड़ दिया जाए, कण क्या होने लगते हैं, यदि मान लो फर्श पे यहीं गिरा दिया जाए, उसके कण जो होते हैं चलने लगते हैं या गति करने लगते हैं, गतिमान हो जाते हैं। रीजन क्या, क्योंकि उनके कणों के बीच का जो बल है वो क्या है, ठोसों के सापेक्ष क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण वो भागने लगते हैं। रहते तो हैं पास पास, लेकिन उतना पास नहीं जितना ठोस के, क्योंकि उतना बल से नहीं जकड़े रहते। एक दूसरे को बहुत बल से बांध लें सब लोग, जैसे यहाँ होता है। यहाँ का होता है एक को चारों ओर से बांधे रहते हैं, एक कण को चारों ओर से बहुत तेजी बल से क्या किए रहते हैं, बांधे रहते हैं अन्य कण। यहाँ क्या होता है, ऐसा ना होता, बीच बीच में थोड़ा बहुत क्या होता है, रिक्त स्थान, एकदम चारों ओर से बंधे ना होते हैं, थोड़ा बहुत क्या होते हैं, फ्री होते हैं। जैसे फर्श पे गिरता है तो इधर उधर क्या करने लगते हैं, हिलने डुलने लगते हैं, जिससे उसमें क्या होता है, द्रव में हम कहते हैं कौन सा गुण पाया जाता है, द्रव में आपका बहने का गुण पाया जाता है। द्रव में बहने का गुण इसी रीजन से होता है क्योंकि उसके कण जो होते हैं थोड़े बहुत क्या होते हैं, फ्री होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, अच्छा अगला चीज़, इसका क्या आयतन निश्चित होता है। हम एक गिलास पानी ले लें, मतलब 1 लीटर पानी ले लो, उसको तुम मान लो किसी पात्र में रखे हो, मान लो बाल्टी में रखे हो, का उसको ले जाए कि तुम अन्य पात्र में किसी और, मान लो इतनी छोटी बाल्टी है, इसमें तुम 1 लीटर क्या भरे हो, पानी, इसको तुम बड़े से बाल्टी में ले जाके डाल दे रहे हो 1 लीटर पानी, का वो 2 लीटर बन जाएगा। ऐसा था ना, 2 लीटर बन जाए। 1 लीटर इसमें था तो इसमें भी कितना रहेगा, 1 लीटर आयतन वही रहेगा। हाँ, हो सकता है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। अब तक लंबाई ज़्यादा थी, हो सकता है बाद में लंबाई कम हो जाए, चौड़ाई ज़्यादा हो जाए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन गुणा भाग करोगे आयतन क्या आएगा, जो यहाँ था वही यहाँ 1 लीटर था, 1 लीटर वहाँ, तो आपका इसका आयतन कैसा होता है, लिखोगे निश्चित होता है। तीसरी चीज़ आयतन हो गया। आकार पूछे, आकार इसका देख लेते हैं। जल ले लो, उसको गिलास में, यदि आप गिलास में रखे हो तो किसका आकार ले लेगा, गिलास का आकार ले लेगा, गिलास नुमा बन जाएगा। ठीक है, यदि उसको हम ले जाके बाल्टी में रख ले देते हैं, किसका आकार ले लेगा, बाल्टी का आकार ले लेगा, बाल्टी नुमा बन जाएगा। ठीक है, यदि उसे हम किसी बेलनाकार पात्र में रख दें तो बेलनाकार पात्र का आकार ले लेगा, अर्थात बेलन की नुमा बन जाएगा। उसे आयताकार पात्र में सुला दो, रख दो, तो वो कैसा बन जाएगा, आयताकार बन जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जैसे उसको कमरे में फैला दो तो कमरे में पूरे फैल जाएगा। ठीक है, कमरे का आकार ले लेगा। जहाँ जैसे घनाभ में भर दोगे तो घनाभकार आकार, मतलब बक्से उक्से में, बक्सा कैसा होता है घनाभकार, तो घनाभ का आकार ले लेगा। ठीक है, तो जो ये क्या नाम द्रव होता है, ई किस पे डिपेंड करता है कि पात्र की आकृति कैसी है। जैसा पात्र वैसा वो भी क्या होगा, ढल जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें फैलने का क्या होता है, गुण। जैसे पात्र रहेगा उसी में आपका पूरा फैल जाएगा, वैसा बन जाएगा। तो इसका आकार निश्चित हुआ, अनिश्चित, क्योंकि हर पात्र में आकार अलग अलग है। अनिश्चित का मतलब क्या, बदले ना, अनिश्चित का मतलब बदल जाए। ठीक है, तो इसका मतलब होता है इसका आकार कैसा होगा। क्या इसको संपीड़ित किया जा सकता है, बहुत कम, ना के ये भी ना के बराबर, संपीड़ित बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसका संपीड़न बहुत कम होता है, लिखोगे। ठीक है, अगला चीज़ घनत्व। इसका पहले तो आए क्या नाम है, डिफिनीशन क्या था, कण क्या थे, हाँ तो क्या देखो
घनत्व कैसा, घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान वही रहेगा, आयतन वही रहेगा, तो घनत्व क्या रहेगा, वही रहेगा, बदल थोड़ी जाएगा। गैस में क्या होता है, गैस में तो गैस क्या होता है, इसके कण बहुत दूर दूर एकदम फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ई एक दूसरे के बीच इनके ना के बराबर बल कार्य करता है। कहने का मतलब कह सकते हो ना के बराबर का मतलब कार्य ही नहीं करता, एक दूसरे से पूरी तरह से क्या होते हैं, फ्री होते हैं, जहाँ जो चाहे वहीं मन कहे जा सकता है। जैसे हम वो क्या नाम है, कमरे में अगरबत्ती जब जलाते हैं तो अगरबत्ती की सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। रीजन क्या है, क्योंकि वो गैस है, उसके कण क्या होते हैं, फ्री होते हैं, पूरा इधर उधर जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, तो उसकी सुगंध पूरे क्या हो जाती है। कम परफ्यूम कोई लगाता है, बारात में जा रहे हो, हाँ परफ्यूम लगाए गए हो, पूरा बारात वाले जान जाएंगे हाँ तुम क्या लगाओ, या आसपास जो खड़ा रहेगा जान जाएगा क्या लगाए का है, परफ्यूम लगाए हो, पक्का पकड़ लेगा। ठीक है, रीजन क्या है, तुम जहाँ भी रहोगे आसपास अपने क्या लिए रहोगे, खुशबू लिए रहोगे। ठीक है, आसपास खुशबू लिए रहोगे, या फिर खुशबू लिए रहोगे या बदबू लिए रहोगे। हाँ, ज़्यादा पसीना हो रहा है तो शरीर की गंध बाहर आने लगता है, तो वो भी एक प्रकार का किस रूप में निकलता है, पसीना जब बाद में भापे के रूप में निकलता है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है वाष्प के रूप में निकलता है, तो वही बदबू के रूप में बाहर आता है, वो भी गैस होता है। ठीक है, तो इनके फैलने का रीजन क्या है, इनके कण बहुत क्या होते हैं, दूर दूर एकदम फ्री होते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। ठीक है, तो गैस का ना तो गैस क्या होता है, इसके कण बहुत दूर दूर है, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता इनके कणों के बीच, इसमें बहुत ज़्यादा संबंध होता है, इनके बीच दोनों के मध्य में संबंध होता है। ठीक है, इनका आकार कैसा होगा, पहले तो आयतन जान लो, आयतन कैसा होगा, आयतन जिस पात्र में रखा जाता है ये गैस उसी का क्या कर लेता है, आकार ले लेता। छोटा सिलेंडर है तो 1 लीटर का अगर सिलेंडर, गैस 1 लीटर में फैला रहेगा। 5 लीटर सिलेंडर में डाल दी, वह 1 लीटर का गैस हुआ, कितने लीटर सिलेंडर में भर रहे हो, 5 लीटर, पूरा कै लीटर का गैस हो जाएगा, 5 लीटर। तौल ना रहे बात अलग है। ठीक है, तो वो पूरे 5 लीटर वाले में फैल जाएगा, तो आयतन निश्चित है। अब तक 1 लीटर वाले में फैला था, अब कितने लीटर में फैल गया, 5 लीटर, आयतन उसका बदल गया। आयतन ना तो आयतन निश्चित होता का आकार निश्चित है, जैसा सिलेंडर वैसा आकार ले लेगा। ये नहीं कि आपका जैसा आपका एक के प्रकार के सिलेंडर की तरह आकार उसका रहेगा। जितने प्रकार के सिलेंडर में बेलनाकार सिलेंडर है या बेलनाकार पात्र है तो उसका आकार कैसा हो जाएगा, बेलनाकार हो जाएगा। शंकुआकार है, शंकुआकार, ठीक, भगोना जिसमें डाल दो उसी का आकार ले लेगा। अगला चीज़ आता है आयतन, हो गया आकार। अगर इसका घनत्व तो पूछा जाए तो इसका जब आयतन नहीं निश्चित होता तो घनत्व तो कहाँ से रहेगा। ठीक है, और इसका यदि पूछा जाए वो संपीड़न, इसको संपीड़ित किया जा सकता है। हाँ, इसको आप आराम से देखो, ये मान लो सिलेंडर है, ये क्या है, सिलेंडर है, इसमें तुम क्या किए हो, गैस भरे हो, ये तुम्हारा लगा दिए संपीड़ित करने के लिए, प्रेशर डालने के लिए। कोई मान लो आपका लोहा या फिर कुछ भी यूज कर रहे हैं, इसके पीछे हम इसके ऊपर 1 किलो बटखरा ला दें मान लो, फिर लाइक 1 किलो और बटखरा, ये धीरे धीरे नीचे आएगा, गैस क्या होता चला जाएगा, दबता चला जाएगा, आयतन क्या होता चला जाएगा, कम। पहले इतने में था, इतने में हो गया, तो हम कह दिए क्या हो गया, संपीड़ित, क्योंकि कण अब तक बहुत दूर दूर थे। जैसे जैसे इसको हम ला रहे हैं, नज़दीक ला रहे हैं, कण बहुत पास पास होते जा रहे हैं, तो हम कर रहे हैं कि संपीड़ित हो जा रहा है, गैस कैसा होता जा रहा है, संपीड़ित। ठीक है, तो संपीड़न का मतलब होता है उसको आयतन को क्या कर देना, कम कर देना। ठीक है, तो गैस बहुत ज़्यादा क्या होता है, संपीड़ित, यानी गैस को हम क्या कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये द्रव्य की तीनों अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव, गैस। आयतन कैसा होता, आकार कैसा होता, संपीड़ित किया, ये सब बेसिक था, 9th में भी पढ़े रहे होंगे। ठीक है, इसके आगे जानते हैं। ठीक है, द्रव्य का ही तो भौतिक वर्गीकरण था, भौतिक आधार पे बांटा गया, ठोस, द्रव, गैस में। अब पढ़ेंगे इसको हम क्या, रासायनिक आधार पे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला हेडिंग है, देखो द्रव्य की अवस्था का क्या परिवर्तन। तो द्रव्य की कितनी अवस्थाएं पढ़नी थी, 3, ठोस, द्रव, गैस, तीनों हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब इसमें आता है इनकी अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है। अवस्था का मतलब ठोस, द्रव, गैस होता है, इसमें परिवर्तन का मतलब कब ठोस से गैस में बदल जाएगा, कब गैस से द्रव में, या द्रव से ठोस में, या द्रव से गैस में कब बदलता है, और इस बदलने की प्रक्रिया को नाम क्या दिया गया या फिर कहते क्या हैं, इसको पढ़ना। दो, यदि मान लो कोई ठोस है, जैसे बर्फ़ ले लो, ये बर्फ़ से पिघल के मान लो किस में बदल जा रहा है, बर्फ़ है, ये मान लो टेम्परेचर बढ़ा, पिघल गया, किस में बदल गया,
जल में बदल गया, या दरों में बोल सकते हो, ठीक है। तो ठोस था जल में बदला, बर्फ था जल में बदला, यानी ठोस से किस में बदला, दरों में। तो ठोस से दरों में बदलने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये गल रहा है, बर्फ गले तो दरों में बदलता है जल में, ठीक है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, गलन। और जिस टेम्परेचर पर ये गलने की क्रिया होती है, जिस ताप पर जो बर्फ था वो किस में बदल गया, जल में बदल गया, ठोस जो था दरों में बदल गया, वही ताप क्या कहलाता है, गलनांक। उस ताप को क्या कहेंगे, गलनांक का मतलब गलन प्लस का अंक, यानी जिस अंक पे वो गल जाए या जिस ताप पे गल जाए वो क्या कहलाएगा, उसका गलनांक कहलाएगा। तो यहाँ लिखा देखो, ठोस से दरों में बदलने की क्रिया को क्या कहेंगे, गलन। बस यही फिगर याद रखना है इतना, बस, ठीक है, और इसमें कुछ ना याद करना है। अगर मान लो उल्टा होता है, उल्टा का मतलब जल है वो किस में बदल जा रहा है, बर्फ में, अर्थात दरों किस में बदल जा रहा है, ठोस में, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जमना। अरे दही वही जमाए योग, ठीक है। तो दूध से जब दही बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि दूध जम गया, या ऐसे तमाम चीज़ें घर में होती हैं, ठीक है, कि फला चीज़ जम के ठोस में बदल गया। तो जमना कब बोलते हो, जब दरों से किस में बदल जाता है, ठोस में, जमना वो कहलाता है। या फिर हिम, इसी को कहते हैं हिमीकरण। हिम मतलब जमना, ठीक है, हिमीकरण, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हिमीकरण। जमना बोलो ठोस से ना दरों से ठोस में बदलने के लिए क्रिया को जमना या फिर क्या कहेंगे, हिमीकरण कहते हैं, ठीक है, हिमीकरण या फिर जमना कहते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जिस ताप पे जमता है, जिस ताप पे, जैसे मान लो दूध आपको जमाना होगा दही में, तो जिस ताप पे दूध दही में बदल जाएगा वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा, ठीक है। या हिमांक का मतलब हिम प्लस अंक, वह अंक या वह ताप जिस पे हिम हो जाए, मतलब कोई दरव क्या हो जाए, जम जाए, वो आपका क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा, ठीक है। तो ये ठोस से दरों में बदलने गलन, या फिर इसको क्या कहेंगे, गलन, या फिर एक नाम से और जानते हैं क्या, ना जिस ताप पे गलेगा उसे क्या कहेंगे, गलनांक। और दरों से ठोस में बदलने की क्रिया को क्या कहेंगे, जमना या फिर हिमीकरण। और जिस ताप पे जमेगा उसे हिमांक कहेंगे। अब अगर मान लो कोई पदार्थ है वो दरों से किस में बदल रहा है, गैस में, दरों से गैस में। जैसे हम भोजन पकाते हैं तो चावल मान लो पका रहे हो, चावल पका रहे हो, चावल में हम जानते हैं क्या रहता है, जल की मात्रा, और जल डायरेक्ट किस में बदल जाता है, वाष्प में, यानी गैस में, ठीक है। दरों से किस में बदला, गैस में। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वाष्पन, या फिर इसी को हम कहते हैं वाष्पीकरण, ठीक है। तो दरों से गैस में बदलने की क्रिया क्या कहलाएगी, वाष्पीकरण कहलाएगी। लेकिन उल्टा हो रहा, अगर गैस से दरों, जैसे भाप है, जब आप प्लेट लगाए रहते हो, भोजन पकता है, जब उस पर क्या लगाए रहते हो, प्लेट, तो देखते हो प्लेट जब हटाते हो तो देखते हो कुछ समय बाद जब भोजन उतार के रख दिया जाता है, ठंडा होने लगता है, तो प्लेट को हटा के देखोगे प्लेट पे जल की छोटी छोटी क्या नज़र आती है, बूंदें। रीजन क्या है, क्योंकि वो भाप था, भाप जो था वो निकल तो पाया नहीं, उसी क्या प्लेट पे रह गया, और प्लेट पे रह गया, धीरे धीरे जब उसको आप बाहर निकाल के रखे हो, भोजन को उतार के चूल्हे पे से नीचे रखे हो, धीरे धीरे ठंडा हो गया, अब तो गर्म हो नहीं रहा, ठंडा हो गया, ठंडा होने से वो दरों से किस में, वो गैस से किस में बदल गया, दरों में, ठीक है। तो वही जल की बूंद के रूप में आपको नज़र आता है। तो गैस से अगर दरों में बदल रहा है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, संघनन। गैस से दरों में बदलने की क्रिया को क्या कहेंगे, संघनन। लेकिन अगर मान लो ठोस से डायरेक्ट गैस में कोई पदार्थ बदल जाए, ठोस से गैस में जैसे क्या हो गया, ठोस से गैस में नौसादर यानी H4Cl, या फिर कपूर ले लो, कपूर को आप जलाते हो, ठोस से डायरेक्ट किस में बदल जाता है, गैस में। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। और गैस से अगर ठोस में बदल रहा है तब इसे क्या कहते हैं, दृढ़ीकरण कहते हैं, ठीक है। गैस से ठोस में बदलने की क्रिया दृढ़ीकरण। तो ये कितने थे, 2 2 4 2, क्योंकि 3 पदार्थ थे तो हर पदार्थ उल्टा हो रहा है, तो 3 दूना, एक पदार्थ के साथ आपकी कितनी क्रियाएँ हो रही हैं, यहाँ पर 2 के बीच में 2 क्रियाएँ हो रही हैं। ठोस गैस के बीच में 2, ठोस दरों के बीच में 2, गैस और दरों के बीच में 2 2 2 2 2 मिलाओगे 2 2 4 2 6 प्रक्रियाएँ हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका द्रव अवस्था परिवर्तन ये पूरा यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर याद रखे रहना, गैस से दरों में बदल रहा है क्या कहेंगे, गैस से ठोस में बदल रहा है क्या कहेंगे, या दरों ठोस में बदल रहा है क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये पूरी आपकी प्रक्रिया थी। तो इसको लिखे थे, इसको बना लो हेड, 32 में हो जाएगा।
हो जाए। आपकी हवालिया देखो आना चाहिए।